हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में और GS में रिलेटेड कई विषय पढ़ाता हूं और साथ ही कुछ अदर्स भी पढ़ाता हूं, जैसे पॉलिटी और IR के अतिरिक्त मैं सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी आदि भी पढ़ाता हूं। तो खैर, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह PSIR से रिलेटेड एक क्वेश्चन के आंसर से है और इसे 2015 में पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए के ई में पूछा गया था। दूसरे शब्दों में उस समय ABCDE का जो सब क्वेश्चन था वो यही था कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप के बीच अंतर करिए और ये बताइए कि क्या प्रेशर ग्रुप अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करने में सफल रहा है। हम लोग एक्चुअली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र करेंगे। हालांकि इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप के बीच जो अंतर है वो हम लोग सामान्य तरीके से करेंगे। हम ये बताएंगे इंटरेस्ट ग्रुप के लोग भले ही एकजुटता दिखा करके अपने वर्गीय हितों के लिए काम करें और सरकार पर दबाव बनाएं, लेकिन वो राजनीति में कभी हिस्सेदारी नहीं चाहते। जैसे वो सांसदीय, विधायकी इत्यादि का चुनाव नहीं लड़ते और न ही कभी मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे व्यापारियों का वर्ग है, जैसे आपके बीजेपी के तमाम अनुषंगी संगठन हैं जो ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हिंदू युवा वाहिनी है, जैसे बजरंग दल है। इस तरह के तमाम लोग हैं जो कोशिश नहीं करते कि हम चुनाव लड़ें और फिर केंद्र में या राज्य में सांसद और विधायक बने और फिर उसके बाद मंत्री बने। लेकिन प्रेशर ग्रुप के लोगों का एक टारगेट रहता है मंत्री बनना। जैसे अमित मित्रा साहब, वो CII के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में लंबे समय तक वो वित्त मंत्री भी रहे। दूसरे शब्दों में फिक्की है या CII है, इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके लोग जो है वो मंत्री बनने के लिए लायक रहते हैं। इसी प्रकार से इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी एक NGO है जिसको अन्ना हजारे ने शुरू किया था। उसी से पहले केजरीवाल एंड कंपनी जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाया और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो खैर, जो भी है, मोटे तौर पर कहना ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में प्रमुख अंतर ये होता है कि दोनों राजनीति अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति का सहारा नहीं लेते। इंटरेस्ट ग्रुप के लोग बिल्कुल नहीं लेते, जबकि प्रेशर ग्रुप के लोग ये कोशिश करते हैं कि राजनीति में शामिल होकर नीतियों को बदला जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार के हितों को अपनी तरफ मोड़ा जाए। पहले भारतीय किसान यूनियन, जिसकी स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था, या संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम घटक दल हैं, वो भी माना जाएगा कि वो इंटरेस्ट ग्रुप ही हैं, प्रेशर ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो अपने वर्गीय हितों के लिए काम भले ही करते हैं, लेकिन राजनीति में जाकर नीतियां बनाने या सरकार में शामिल होने या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते। बाहर से ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सरकार झुके और उनके हितों की पूर्ति करे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा में कई ऐसे घटक दल भी हैं, जैसे आपको हम बताते चलें, पिछले बार जब पंजाब के आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के कई घटक दलों ने भाग लिया। इस प्रकार से कई घटक दल प्रेशर ग्रुप में आएंगे। कुछ घटक दल जो राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, उनको केवल हम इंटरेस्ट ग्रुप में रखेंगे। अब रही बात यह कि अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए कहाँ तक ये उत्तरदायी रहा है या कहाँ तक सफल रहा है, तो ये सफलता के जहाँ तक बात है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन NGO जो था अन्ना हजारे का नेतृत्व वाला, उससे वो निकल करके आम आदमी पार्टी बनी थी। उसी से इनको ख्याति मिली थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और कहा जा सकता है कि ये सफल रहे, काफ़ी हद तक सफल रहे। लेकिन हमेशा ये लागू नहीं होता है। अमित मित्रा की बात एक दूसरी है या अरविंद केजरीवाल की बात दूसरी है, लेकिन हमेशा हर जगह इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कई मामलों में संयुक्त किसान मोर्चा वोट नहीं प्राप्त कर सका पंजाब में और बुरी तरह से पराजित, यानी ऐसे लोग उसके घटक के उसमें 27 या 28 घटक दल शामिल रहे
लेकिन उसमें कुछ ने चुनाव लड़ा, कुछ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जो चुनाव लड़े वो कई जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, और रही बात अन्य जगहों की तो हार गए बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी 92 117 119 में 92 सीट्स लेकर के आई थी और वो इस समय सत्तारूढ़ है वहाँ। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप हमेशा कामयाब नहीं होता है राजनीति में शामिल होकर के अपने वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए, यानी अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए, जिसके लिए वो राजनीति में जाना चाहता है या जिनके लिए वो राजनीति में जाना चाहता है हमेशा ही सफल हो जाए, इस बात को हम नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए हमने आपको बता दिया, संयुक्त किसान मोर्चा के ऐसे घटक जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, वहाँ पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के विरुद्ध भी लड़ा था, लेकिन उनको सीटें नहीं आ पाईं और वो कई जगह तो मैक्सिमम जगह पर तो जमानत ही जब्त उनकी हो गई और कई जगह बुरी तरह से पराजित हुए। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक अगर प्रेशर ग्रुप, उसके कुछ घटक दलों को प्रेशर ग्रुप मान लिया जाए तो अपने वर्गीय हितों के लिए उन्हें फिर से लौटना पड़ रहा है हित समूह की ओर, इंटरेस्ट ग्रुप की ओर, जो केवल अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल करते हैं या बाहर से कोई और डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन वगैरह, एजिटेशन वगैरह करते हैं। जैसे काफ़ी लंबे समय तक जब धरने पर बैठे हुए थे किसान लोग, यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, यानी काफ़ी लंबे समय तक जब ये बैठे रहे तो ऐसी दशा में ये कोरोना पीरियड के दौरान ही शुरू हो गया था, यानी ये सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में ही शुरू हो गया था और लगभग 1 साल चला था। लेकिन और उसमें महाराष्ट्र वगैरह से भी किसान संगठन आकर के शामिल हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वो फेल हो गया, वो सफल नहीं हुआ। तो हमेशा ये कहना कि किसान संयुक्त मोर्चा के कुछ घटक दलों का अगर हम ये मान लें कि वो प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करते हैं तो हमेशा वो हड़ताल या धरना प्रदर्शन के द्वारा सफल ही हो जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, यह नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि वो आंशिक रूप से दबाव बनाने में कामयाब इस बार हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सीटें कम मिली हैं, बीजेपी को सीटें कम मिली हैं। और पश्चिम बंगाल में भी गए थे टिकैत साहब, वो ये कह करके गए थे कि वहाँ वो जा रहे हैं और वो बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार करेंगे। वहाँ भी वो ममता बनर्जी सत्तारूढ़ तो हो ही गई। तो खैर, ममता बनर्जी के सत्तारूढ़ होने में उनका अपना योगदान है, राकेश टिकैत का नहीं है, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि भाई उन्होंने ममता बनर्जी का खुल करके समर्थन किया और नरेंद्र मोदी की सरकार का खुलकर विरोध किया। तो हित समूह और दबाव समूह में प्रमुख अंतर ये है कि हित समूह के लोग कभी भी राजनीति में शामिल होने या सरकार में शामिल होने की चेष्टा नहीं करते, जबकि प्रेशर ग्रुप के लोगों का मानना है कि हम राजनीति में या सरकार में शामिल होकर के ही नीतियों को अपने हितों में मोड़ सकते हैं और अपने वर्ग का हित करा सकते हैं। यह उनकी विचारधारा रहती है। यही क्वेश्चन पूछा है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ उदाहरण जो हमने आपको दिया वही उदाहरण आप भी दे सकते हैं। आज से 2 साल पहले पंजाब में चुनाव हुए थे 2022 में, तो उस समय आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। यही बात आपको कह देना है। संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ घटक दलों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह परास्त हुए। स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली आप नाम लीजिए कि घटक दल में ये थे और इनका नेतृत्व ये लोग कर रहे थे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इन जनरल इसी प्रकार से ट्रेडर्स यूनियन यानी व्यापारियों के संघ से या संगठन से जुड़े हुए थे। नरेश अग्रवाल जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी में राज्यसभा के मेंबरान हो गए, उनके लड़के को शायद विधायक बनाया गया है, यूपी में विधायक का चुनाव जीत गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव हुए थे उसमें वो विजयी रहे थे 2022 में। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कई बार प्रेशर ग्रुप सफल भी होते हैं। हालांकि नरेश अग्रवाल की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, सिवाय इसके वो खुद ही राज्यसभा के मेंबर। हाँ, मुलायम सिंह यादव जब तक थे
जब तक राज्य में मुख्यमंत्री थे तब तक उनकी चलती थी और माना जाता था वो बहुत दबंग लीडर हैं और अपने हिसाब से नीतियां बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्री भी नहीं हैं और उनकी वैसी कोई ख़ास चलती नहीं है। खैर, प्रेशर ग्रुप में ये सब उदाहरण आप दे सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और इंटरेस्ट ग्रुप में भी आप दे सकते हैं। इसमें आप बीजेपी के अनुषंगी संगठन जो हिंदुत्ववादी संगठन है अन्ना हजारे के आंदोलन को दे सकते हैं। उसी में से आम आदमी पार्टी निकली है, तो आम आदमी पार्टी अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा मान लिया जाए शुरू में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तव में प्रेशर ग्रुप की तरह से काम कर रहे थे। भले ही अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये दावा किया कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में वो राजनीति में आए और उन्होंने सरकार दिल्ली में भी बनाई, पंजाब में भी बनाई। एकमात्र क्षेत्रीय दल है जिसकी सरकारें 2 जगह पर हैं। खैर, जो भी है, इस तरह से करके उदाहरण दे करके आप चीज़ों को समझा देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप के बीच अंतर पता है। प्रेशर ग्रुप में अन्ना हजारे से निकले हुए तमाम, अन्ना हजारे की तरह ही तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कभी भी राजनीति में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ ने कोशिश की। जैसे अरुणा राय, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल नैक जो बना था यूपीए सरकार के समय, जिसके अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें अरुणा राय जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रही हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन और नेशनल कैंपेन फॉर राइट्स टू इंफॉर्मेशन से संबंधित रही हैं, तो मूवमेंट से संबंधित रही हैं। वो नैक की सदस्या थी। अंजलि भारद्वाज या निखिल संभवतः नाम है एक अन्य जो उसके एक्टिविस्ट हैं, ये सभी लोग कहीं न कहीं से सरकार से जुड़े रहे हैं। इस प्रकार से उनको प्रेशर ग्रुप में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिससे खुद अरुणा राय जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो मजदूर किसान शक्ति संगठन के रूप में उन्होंने बाहर से सरकार पर दबाव बनाया, सरकार में कभी शामिल नहीं हुई या सरकार के किसी बॉडी में शामिल नहीं हुई, और वसुंधरा राजे को उनके आगे झुकना पड़ा। और वसुंधरा राजे ने सोशल ऑडिट का प्रावधान किया। अलवर ज़िला में लोकल स्तर पर लागू हुआ पहले, उसके बाद से पूरे देश में। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय जिंदा थे, आरजेडी के कोटे से वो ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने सोशल ऑडिट की व्यवस्था पूरे देश में लागू किया। इस तरह से करके तमाम उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं। जयप्रकाश, वो जयप्रकाश नहीं जो जयप्रकाश नारायण थे, ये मैं आंध्र प्रदेश के जयप्रकाश की बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था इसी तरह के लोकपाल की, जिसमें कि वो भी उसको भी इंटरेस्ट ग्रुप में रख सकते हैं। अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरह से उन्होंने भी कभी राजनीति में शामिल होने की कोशिश नहीं की। तो एक ही व्यक्ति आंशिक रूप से कहीं प्रेशर ग्रुप का हिस्सा हो जाता है, कहीं इंटरेस्ट ग्रुप का हिस्सा हो जाता है। इसको आप समझा करके लिखिएगा। 200 शब्द, 150 शब्द में लिखना है तो ज़्यादा शब्द सीमा भी नहीं है, ज़्यादा जगह भी नहीं है इन सब चीज़ों का। मेन है कि अंतर बता दीजिएगा और कुछ भारत के उदाहरण दे दीजिएगा, 150 शब्द का काम आपका हो जाएगा। तरीका वही है, इंट्रोडक्शन में पहले डिफाइन कर दीजिएगा दोनों के बीच अंतर, और कुछ एग्जाम्पल दे करके इसको बढ़ा दीजिएगा। फिर इवेल्युएशन में दूसरे पैरा पर आ जाइएगा। ये बताइएगा कि हमेशा प्रेशर ग्रुप सफल नहीं रहे हैं, यहाँ तक इंटरेस्ट ग्रुप भी सफल नहीं रहे हैं बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव में। और कंक्लूजन ड्रा कर दीजिएगा कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप भारत में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय भी रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस वगैरह, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, जिन्होंने सरकार पर तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश किया, लेकिन मोदी सरकार पर ये दबाव कामयाब नहीं हो पाया और इस मामले में वो बुरी तरह से फेल हो गए। और मनमोहन सिंह के समय में भी ग्रीन पीस ने कुडनकुलम में 1,000 मेगावाट के जो 2 न्यूक्लियर पावर कमीशन हुए थे उसके विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के पक्ष में आने और मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसको न मानने के कारण जो है वो आंदोलन भी फेल कर गया। तो आप इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं। देख लीजिएगा 150 शब्द की सीमा कितने में होती है। ठीक है, इस प्रकार से करके आप कंक्लूड कर दीजिएगा टॉपिक को, टॉपिक ख़त्म हुआ, यानी आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।